बहुत ही धार्मिक था। वो हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहता था। उसके लिए पूजा पाठ ही सब कुछ था। उसके अनुसार किसी नास्तिक को कभी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, ये उसका मानना था। उसके लिए तरह की चीज उसे मिलती जो भगवान को खुश करता, इसलिए वो काफी पूजा पाठ करता था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी। उसका बेटा बड़ा हो गया था तो उसे उसकी शादी की चिंता सताने लगी। थोड़े दिन में सेठ ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। कुछ लड़कियों को देखने के बाद सेठ को और उसकी पत्नी को अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आ गई। सेठ ने अपने बेटे से उस लड़की की शादी करा दी। शादी के बाद बहू घर में आ गई। वो सभी को बहुत सम्मान देती थी और पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दिन बीतते गए। बहू ने रसोई का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। एक बिल्ली थी जो कि हर रोज रसोई घर में सारा दूध पी जाती थी और रखे खाने को जुटा कर देती थी। बहू उस बिल्ली से बहुत परेशान रहती थी। उसने काफी दिनों तक बिल्ली की इस हरकत को बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन वह परेशान हो गई और रोज रोज बिल्ली की इस आदत से उसने चिढ़ने लगी। उसे बिल्ली पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो बिल्ली को डरा के भगा देगी, जिससे वो कभी वापस न आए। रोजाना की तरह बिल्ली रसोई में दूध पीने और मलाई खाने आई। बहू को चीड़ तो थी ही। उसने जैसे ही बिल्ली को देखा कि वो दूध पी रही है, वो आग बबूला हो उठी। बहू के हाथ में बेलन था और उसने गुस्से में बेलन बिल्ली की तरफ फेंक दिया। बहू का भी निशाना चुका नहीं और बेलन सीधा जाके बिल्ली को लगा। बिल्ली बड़ी जोर से एक बार चिल्लाई और फिर एकदम चुप हो गई। बिल्ली की आवाज सुनकर सांस बाहर आई और बिल्ली को जमीन पर पड़ा देखकर वो डर गई और बहू से सवाल करने लगी। बहू ने सास को सारी घटना बताई। बहू के हाथों से बेलन से सभी को लगा कि बिल्ली मर गई, क्योंकि वो जमीन पर पड़ी रही। वहां से हिलजुल नहीं लगी तो सभी को लगा कि बिल्ली मर गई। सभी कहने लगे कि बहू के हाथों बिल्ली की मौत हो गई। बहू के सर बिल्ली की हत्या का दोष लग गया। बहू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला। सेठ ने फौरन ही एक पंडित को अपने घर बुलाया और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। पंडित ने भी इसमें अपना फायदा देखा। पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं बहू के सर से बिल्ली की हत्या का दोष हटा दूंगा। उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। सेठ तो पहले से ही धार्मिक था और बहू के सर से दोष हटाने के लिए उसने सभी पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी। पंडित ने घर में पूजा की। थोड़ी देर बाद पंडित ने कहा कि अब बिल्ली को तोलिए और उसका वजन कीजिए। सब ये सुनकर हैरान हो गए। सबने पंडित से पूछा कि ये क्यों, इसकी क्या जरूरत। तब पंडित ने सभी को बताया कि जितने वजन की बिल्ली थी, आपको उतने ही वजन की सोने की बिल्ली का दान करनी होगी। सब ये सुनकर चौंक गए। बिल्ली का वजन देखने में काफी था। सभी परेशान होने लगे। अब उतने वजन की सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, तभी बहू के सर से दोष हटेगा। बहू भी ये सुनकर सदमे में आ गई और जब वहाँ से हटकर दूसरी ओर जाने लगी। बहू जब दूसरी ओर गई तो उसकी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ पर बिल्ली पड़ी थी। उस समय वहाँ बिल्ली नहीं थी, क्योंकि बहू के बेलन मारने से बिल्ली केवल बेहोश हो गई, मरी नहीं थी। ये बात उसने जाकर सभी को बताई। तब उस सदमे से सभी बाहर आए और बहू ने फैसला किया कि आगे से वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगी और सोच समझ कर काम करेगी।